हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारी जो घटना चक्र सीरीज चल रही थी उसके करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम करा रहे थे। तो लगभग अब 2-3 वीडियो और बचे हैं, बाकी ये आपकी 6 महीने की पूरी करंट अफेयर है वो हम करवा चुके हैं। ठीक, तो 2-3 वीडियो और बचे हैं, उनमें करवा देंगे। तो आप लोग क्या करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सारे एग्जामों की डेट फिक्स कर दी गई है। पीपीआरओ है, यूपीपीसीएस है, यूपीपी भी लगभग होने वाला है, यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, और परसों निकला था कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है 4700। ठीक, तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए और तैयारी बेहतर बनाइए। ठीक, इससे आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करें, पहले जो वीडियो में कराया था उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न हमने बताया था, फॉर्म अ कोर, फॉर्म आ कार सेट टू द कॉर्नर सम एंड बियॉन्ड। ठीक है, क्या है? फॉर्म आ कार सेट टू द कॉर्नर सम एंड बियॉन्ड। यह किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, किससे संबंधित है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस रमन। ठीक है, एस रमन है इसके लेखक। फिर अगला है, वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार। आपको पता है कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको मिला है? मिशेल टेलग्रैंड को दिया है। ये 5वें फ्रांसीसी व्यक्ति बने हैं प्राप्त करने वाले, और ये गणित से संबंधित है। किस संस्था के द्वारा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स। क्लियर? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स के द्वारा गणित का जो पुरस्कार है, जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम पर एबल पुरस्कार कहा जाता है, उसको दिया जाता है। ठीक, फिर क्या है? म्यांमार में भारत के राजदूत, म्यांमार में याद रखना अभय ठाकुर जी को भारतीय राजदूत बनाया गया है। और बाबा बूटी कला, ये किससे संबंधित? हाथों से बुनी साड़ी से संबंधित। किससे? हाथों से बुनी साड़ी से संबंधित है। लद्दाख के प्रमुख जनजाति एक नेता थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया, नाम पूछा जाएगा। लामा लोबजेंग। क्या नाम है? लामा लोबजेंग। ये कौन थे? यह एससी और एसटी आयोग के सदस्य भी रह चुके थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक्सिस बैंक ने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा काम किया है। नेशनल कैंसर ग्रिड, नेशनल कैंसर ग्रिड में 100 करोड़ रुपए क्या किए हैं, का योगदान दिया है या दान दिए हैं। तो नेशनल कैंसर ग्रिड में इसने, एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ रुपए दान दिए हैं, यह योगदान किया। रूस में भारत के नए राजदूत, तो म्यांमार में हमने अभय ठाकुर बताए थे, लेकिन रूस में भारत के नए राजदूत कौन है? विनय कुमार है। कौन है? विनय कुमार। ठीक, फिर अगला है, शाहीन बाग केस जो हुआ था, एंड शाहीन बाग एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। शाहीन बाग एक बहुत बड़ी घटना थी, उसी के संबंध में एक पुस्तक बनाई लिखी गई है, शाहीन बाग एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। पुस्तक किसकी है? सीमा मुस्तफा की। किसकी? सीमा मुस्तफा की, याद रखना। मिस वर्ल्ड 2023 ये क्रिस्टिना पिजकोवा है। कहाँ के? चेक रिपब्लिक, इन्हें घोषित किया गया है। ठीक, क्रिस्टिना पिजकोवा। फिर विजेता कौन बना है? यास्मीना जैतून, लेबनान की। ठीक, यास्मीना जैतून कहाँ की है? लेबनान की। क्लियर? फिर अगला, भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्लापो ग्याल्पो पुरस्कार किसे दिया गया? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, भूटान का। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस उनका रिवीजन करते हैं, 20 मार्च को। थीम है आई लव स्पैरो। फिर क्या है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, थीम इसकी शांति के लिए जल। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 20 मार्च को मनाया गया, यूएन द्वारा घोषित किया गया इसको। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, याद रखना। तब विश्व वानिकी दिवस भी 21 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस भी 21 मार्च है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च है, थीम है इसकी यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनका रिवीजन किया। अब हम बात करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो करंट अफेयर्स पॉइंट मार्च 2024 का घटना चक्र चल रहा था, उसके संबंध में हम आपको प्रश्न करा रहे थे। हमने आपको ये बताया था, म्यांमार में राजदूत कौन नियुक्त हुए भारतीय, रूस में बताए थे हमने, मिस वर्ल्ड बताया था, शाहीन बाग एंड द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक बताई थी सीमा मुस्तफा की, तो विश्व गौरैया दिवस बताया था, उसकी थीम बताई थी, विश्व जल दिवस बताया था, उसकी थीम बताई थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस
किसके द्वारा घोषित किया गया ये बताया था, विश्व वानिकी दिवस बताया था आपको। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने कराए थे, अब उसके आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे, ठीक है, तो बात करें किसके, पता है? ठीक, चलिए, हमने आपको ये भी बताया था बाबा बूटी कला किससे संबंधित है, ये बताया था। तो ये हमने बताया था हाथों से बुनी साड़ी से संबंधित है, ठीक, ये तो हो गया था। फिर अगला एक प्रश्न बताया था कि कहाँ की राज्यपाल जो है तमिल साई सुंदरराजन ने इस्तीफा दिया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये तेलंगाना के, कहाँ के, तेलंगाना के थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। और ये कहाँ के उपराज्यपाल, तेलंगाना के राज्यपाल होने के साथ साथ ये है उपराज्यपाल कहाँ के थे, पुडुचेरी के भी थे, कहाँ के थे, पुडुचेरी के थे, क्लियर। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बताया था किसे प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आपको बताना था नवनीत कुमार सहगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवनीत कुमार सहगल जी को भारतीय प्रसार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्लियर। अब हमने ये भी बताया जाता है कि लद्दाख के एक प्रमुख जनजातीय नेता थे, उनका निधन हो गया था, लामा लोकजेंग, ठीक है, तो बता ही दिया था ये किसके सदस्य थे ये। अब अगला महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका नई दिल्ली में होगा, कहाँ, नई दिल्ली में, क्लियर। अब बात करते हैं, कहाँ गया, आ जाओ। ठीक, तो ये हो गया था। अब आगे आपको बताना, स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ बताया था, नई दिल्ली में होगा, कहाँ होगा, नई दिल्ली में, क्लियर। अब बात करें नए प्रश्न की। अब बात करते हैं सरकार और राजनीति की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया, सरकार और राजनीति की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया, तो इसका नाम है रितिका चोपड़ा और प्रज्वल भट्ट। रितिका चोपड़ा हैं और प्रज्वल भट्ट जी हैं, इन्हें क्या किया गया, सरकार और राजनीति की श्रेणी में नियुक्त किया गया पुरस्कृत। फिर अगला है शाहीन बाग इंडिया, ये तो आपको बताई थी, सीमा मुस्तफा की किताब थी, ठीक।